हरियाणा के मशहूर कांडों में से एक कांड कंडेला कांड। इसके बारे में जिक्र आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से चैनलों पर आपने इसकी कहानी देखी होगी और बहुत से चैनलों पर इस मुद्दे से जुड़े हुए आपने वीडियो देखे होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कंडेला कांड की वो कहानी सुनाएंगे जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। उस समय के जो पत्रकार होते थे उन्होंने इस कांड को बड़ी बारीकी से कवर किया। कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर जो है इस कांड को कवर किया था। साल 2001 की बात है जब प्रशासन और किसान आमने सामने हुए थे, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई थी। उस समय ओम प्रकाश चौटाला की सरकार होती थी और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उस समय जिन्होंने इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, नीरज सिंगला हमारे साथ सीनियर पत्रकार है। सर, जो कंडेला कांड हुआ था, क्यों हुआ था, क्या पूरे रीज़न रहे उसके पीछे? और सुनने में ये भी आता है कि ओम प्रकाश चौटाला उस समय मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने जिद बांध ली थी कि मेरे को इसी रास्ते से जाना, इसलिए ये कांड हुआ था। ऐसा कुछ था क्या? देखिए कि जो कंडेला कांड है उसकी असली कहानी शुरू होती है 1995 से। उस समय सरकार होती थी भजन लाल की। कंडेला गांव और उसके आसपास के गांव के किसानों ने बिजली के बिल भरना बंद कर दिए थे और लगातार उनकी पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद सरकार आई 1996 में बंसीलाल की। उस समय भी किसानों का और सरकार के बीच टकराव बिजली के बिलों को लेकर के चलता रहा, लेकिन कोई इतना बड़ा बवाल नहीं हो पाया। सन 2000 में सरकार आ गई ओम प्रकाश चौटाला की। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के दौरान भी ये मामला बना रहा। किसान बिजली के बिल माफ़ी का मुद्दा उठाते रहे, सरकार बिजली के बिल माफ़ करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में किसानों का और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती रही और उसमें सन 2002 के स्टार्टिंग में किसानों ने यहाँ धरना लगा दिया और सड़क को जो आप कह रहे धरना लगाया गया, कहाँ लगाया? कंडेला गांव में ही लगाया गया? कंडेला में स्कूल के पास किसानों ने सड़क को जाम कर दिया। तो कितने गांव इस मतलब ये जो उसमें आंदोलन हुआ, कितने गांव इसमें शामिल थे? कौन कौन से वो गांव थे जिनके आसपास के? स्टार्टिंग में जो यहाँ पर धरना लगा उसमें कंडेला, शाहपुर, ये 2-3 गांव थे, ज्यादा नहीं थे। लेकिन उन लोगों को समर्थन हासिल था पूरे खापों का, पूरे जाट कम्युनिटी का या पूरे किसान कम्युनिटी का, आसपास के गांवों का उनको काफ़ी समर्थन था। क्योंकि बिजली के बिलों की अगर हम पेंडिंग की बात करें, उस समय एक बड़ी रकम पूरे जींद जिले के ग्रामीण इलाकों की तरफ बकाया थी। और जब किसान सड़क पर आ गए तो ओम प्रकाश चौटाला जी को इस रास्ते से गुजरने का उनका इरादा था, लेकिन सरकार ये भी नहीं चाहती थी किसी भी सूरत में कि टकराव हो। लेकिन उस समय डीसी होते थे हवा सिंह धनखड़। जो धनखड़ साहब डीसी थे, उनकी और सरकार की बात एक थी, लेकिन वहाँ दिक्कत ये आई कि जब किसान लगभग 4000 वहाँ जमा थे तो उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दी कि 150 से 200 किसान जमा है। और जब 200 किसान जमा होने की बात सरकार तक पहुंची तो सरकार को ये लगा कि लोगों का समर्थन इन किसानों को नहीं है और उन्होंने उनको उठाने के लिए कहा और यहाँ से मामला बिगड़ता चला गया। तो स्टार्टिंग में जब ये वहाँ पर आमने सामने हुआ, कितने लोगों की जान जो है गई? क्योंकि आपने उसको बारीकी से कवर किया, उसमें भी आप वहाँ होंगे। देखिए, जो स्टार्टिंग की बात करें हम, कंडेला में प्रॉपर किसान 5 मरे थे। लेकिन ये एक सवाल ये भी है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी? क्योंकि खास तौर पर हम देखते हैं तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले चला दिए जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो सरकार के पास रिपोर्ट दी गई प्रशासन की तरफ से, वो कम लोगों की दी गई। और जो कम लोगों की रिपोर्ट अगर सरकार के पास जाएगी तो सरकार कहेगी इनको भगा दो। और जब वो नहीं भागे तो पुलिस ने सीधी फायरिंग के ऑर्डर पुलिस के पास थे और पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें किसान मारे गए। उसमें मैं आजकल आप कभी कंडेला जाते हो तो एक खागड़ की समाधि बनी हुई है, देखी होगी आपने। हम लोग पत्रकार लगभग वहीं थे और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 मीटर की दूरी पे गोलियां चल रही थी और काफ़ी संख्या में किसान जख्मी हुए, उनको बसों में भर के लाया जा रहा था। और सिस्टम कुछ ऐसा था, उस समय आनन फानन में कुछ पता नहीं चल पा रहा था कितने किसान जख्मी हुए कितने नहीं, और ना कोई सूचना सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए, कुछ 2 लोगों के मरने की यहाँ पुष्टि हुई, उसके बाद
गुलकनी गांव में इसका विवाद हुआ। गुलकनी गांव में 4-5 किसानों की मौत हुई। कुल मिलाकर के 9 किसानों की इस मामले में मौत हुई। तो ये जो मौतें हुई है कंडेला गांव में ही हुई थी या फिर जो गुलकनी गांव है वहाँ के भी किसान मरे थे, वहाँ भी कोई धरना लगाया गया था उसमें? नहीं, उन्होंने 21 से निकलते ही जाम लगाया था और उसके बाद जब पुलिस ने जाम को खुलवाने का प्रयास किया तो वहाँ भी टकराव हुआ और उस टकराव में 5 किसानों की मौत हुई थी और 4 किसानों की यहाँ पे मौत की पुष्टि हुई थी। टोटल 9 किसानों की मौत का आंकड़ा सरकार अभी भी एक्सेप्ट कर रही है। जो आप खागड़ की समाधि की बात कर रहे हैं, उस खागड़ का क्या रोल रहा उस आंदोलन में? ये एक बड़ा अजीब किस्सा है। देखिए, आप कहते हैं पशु को कोई अकल नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में उस खागड़ को जितनी अकल थी ना वो शायद आज किसी के पास नहीं है। सिविल ड्रेस में भी अगर कोई पुलिस वाला गांव में जाता था, क्योंकि पुलिस की एंट्री नहीं थी, सिविल ड्रेस में पुलिस के कर्मचारी, सीआईडी के कर्मचारी जाने का प्रयास करते थे, लेकिन खागड़ उनको पहचान लेता था और खागड़ उनके पीछे लग जाता था। तो ये स्टोरी है वहाँ की इंटरेस्टिंग। जी, ये उसने कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं कहता, 10 से 12 पुलिस वालों को पकड़वाया है। जो पुलिस सिविल ड्रेस में वहाँ गए उसके पीछे वो लग गया, उनको भगाया, लोगों को शक हो गया, लोगों ने पकड़ के उससे पूछताछ की और फिर वो पुलिस वाला निकला। तो ये शांत कहाँ हुआ मामला के जब किसानों की डेथ हो गई, आमने सामने की गोलियां चली, तब तो पूरा पीक पर आया होगा आंदोलन और ज़्यादा संख्या में पूरे हरियाणा से किसान जुटने शुरू हुए होंगे कंडेला में? ये मामला शांत हुआ जाकर के, उसके बाद चुनाव हुआ 2004 में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्रांति यात्रा निकाली, क्रांति पद यात्रा जींद से दिल्ली, और किसानों को उसने उसमें समर्थन भी किया। और सच कहूँ तो कांग्रेस की सरकार को गिराने में भजनलाल मुख्यमंत्री थे, उसको गिराने में इनकी भूमिका किसानों की। उसके बाद बंसीलाल की सरकार को लाने में इनकी भूमिका किसानों की। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला की सरकार को लाने में भूमिका किसानों की। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता में लाने की भूमिका कंडेला कांड की। ये बेसिकली अगर हम जाने तो कंडेला कांड के पीछे मेन कारण क्या रहा कि कंडेला कांड इतना बड़ा कांड हुआ कि आज पूरे हरियाणा में मशहूर है? नहीं, देखिए, बिजली के बिलों की पेंडेंसी के अलावा उनका कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कलम से बकाया बिजली के बिल माफ़ करने का काम किया। अगर यही काम पहले ओम प्रकाश चौटाला की सरकार या बंसीलाल की सरकार करती तो उन्हें ना आंदोलन झेलने पड़ते और ना किसी की डेथ होती। बिल्कुल, ये हमारे साथ सीनियर पत्रकार नीरज सिंगला थे जिन्होंने कंडेला कांड की वो कहानी आप लोगों को फिर से सुनाई है। फिर से कई चैनलों पर पहले भी आपने देखी होगी, फिर से वो कहानी सुनाई है जिसके कारण हरियाणा में कंडेला जैसा एक बड़ा कांड हुआ। हालांकि इसी कंडेला कांड की देन थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते हैं, जींद से एक यात्रा दिल्ली की तरफ निकाली जाती है। हरियाणा की बात के लिए जींद से राजीव कुमार की रिपोर्ट।